और सुन लीजिए, हम आपके क्षेत्र में उद्धार करने के लिए आए हैं। यहाँ आदिवासी बच्ची क्या, एक से एक मैंने बच्ची देखी, रईसों की बच्ची। यार क्या कह दूं मैं आपको, बच्चों को सबको ही बढ़ावा देता है। लड़कों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और लड़कियों की बाजी आती है तो कहते हैं मेहंदी लगाना सीख जाओ, रोटी बनाना सीख जाओ। क्यों क्यों? उनका क्या अधिकार नहीं है? वो क्या जीना नहीं जानती है? इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया, और मैंने अपने जितने भी हमारे सेवक हैं, जितने सेवादार हैं, सबको निर्देश दिया कि अब आप कुछ मत करो, दिनों रात बस एक चीज में झोंक दो, खून का एक एक कतरा लगा दो, एक एक अपनी बूंद लगा दो, पूरी दम झोंक दो, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने संकट मोचन धाम पर बच्चियों को पढ़ने के लिए राधा पाठशाला का इंतजाम करवाओ, कैसे भी। दिनों रात बस मैं एक ही बात करता हूं, नीचे उतरता हूं, एक ही बात करता हूं। आप पूछ सकते हैं मेरे जितने कार्य करता है सबसे एक ही बात करता हूं, राधा पाठशाला कैसे बनेगी। जब से मैंने यहां पर भूमि पूजन किया है, तब से मुझे दिनों रात नींद नहीं आती, बस एक ही बात सताई जाती है, वो दिन कब आएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले इस क्षेत्र में एक राधा पाठशाला हो जाए। मैं मर जाऊं, चला जाऊं, मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं ऐसा काम करके जाऊं कि आने वाली कई पीढ़ियां उस राधा पाठशाला में पढ़वे। और सुन लीजिए, मेरा कोई उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरे कोई व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्री नहीं है। जो राधा पाठशाला होगी वो ट्रस्ट को समर्पित होगी, वो ट्रस्ट के द्वारा संचालित होगी। ट्रस्ट उस राधा पाठशाला को चलाने का काम करेगा, और हर प्रत्येक आदिवासी बच्ची, चाहे गरीब बच्ची हो, चाहे गरीब बेटी हो, उसको पढ़ाने का काम हमारे ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बताइए आप, ये काम सही है कि गलत है? आपके क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां राधा पाठशाला बन रही है कि नहीं बन रही है? जब तक राधा पाठशाला नहीं बन पा रही है, तब तक हमने एक विचार किया है कि 100, 200, 500 जितनी भी बच्चियां हैं, उन सबको गोद लेकर के प्राइवेट स्कूलों में जा जा करके सब बच्चियों को गोद लिया जाए, और उन बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने का काम हम तब तक करेंगे जब तक राधा पाठशाला नहीं बन रही है। उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे, निःशुल्क उनको बैग दिलाएंगे, निःशुल्क ड्रेस दिलाएंगे, और उनके खर्चे सामान का भी पूरा इंतजाम हमारा ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। आप लोग सामर्थ्यवान हैं, मैं टीवी चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, चैनल पे भी जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप भी सामर्थ्यवान हैं। यहां जितने लोग बैठे वो भी सामर्थ्यवान हैं, आप देने में सक्षम हैं। हमें नहीं कह रहे कि आप पूरी जर्जात जाकर के राधा पाठशाला के लिए दे दो, हमारी कोई उसमें पीढ़ी नहीं पलनी है। हमें तो मर जाना है, चला जाना है, मंदिर यहाँ अमर रहना है, पाठशाला अमर रहना है, भूमि कोई किसी की ले नहीं जाता, इस बात पे आप बिल्कुल मत रहना। हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप सामर्थ्यवान हो और अगर आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग करिए। गरीब बच्चियों के लिए जो आप पे सहयोग बने, बनवाने के लिए 11,000, 2,100, 51,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने लायक आप सामर्थ्यवान हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, मुझे इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मैं अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं लगना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं राधा पाठशाला के लिए, आप लोग जरूर सहयोग करिए।